कोरोना की दूसरी लहर जोर पकड़ने लगी। 24 घंटे के दौरान 1708 नए केसेस। अब तक 3,48,184 शहरी मुतासिर। मुहलिक वायरस से मजीद 21 अमवात, तादाद 7,021 हो गई। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 21,098। मज़ार क़ायद की बेहुरमती का मामला। IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर फौज की तहक़ीक़ात मुकम्मल। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिश पर मुतल्लिक़ा अफसरों को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। GHQ में ज़ाब्ते की कार्रवाई होगी। आर्मी चीफ के हुक्म पर तहक़ीक़ात की गई। ISPR। पाक फौज में रिवायात के मुताबिक खुद एहतसाबी का निज़ाम हमेशा शफाफ। उमूमन ऐसे फैसलों का ऐलान नहीं किया जाता। आर्मी चीफ ने जो कहा वो कर दिखाया। सिपह सालार ने साबित किया वो कानून की बालादस्ती और रिवायात के पासदार हैं। यहाँ पर एहतसाब को हमेशा सियासी रंग देकर एस्टेब्लिशमेंट को मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया। क्या कोई जमात खुद एहतसाबी पर अमल करती है? अहम सवालात। अफवाज पाकिस्तान का खुद एहतसाबी का अमल हरकत में आया। अब सिंध हुकूमत को चाहिए ड्यूटी छोड़ने वाले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल होने का खैर मकदम। खुशखबरी मिली कि आर्मी चीफ ने एक्शन भी ले लिया। ऐसे अमल से इदारों के वक़ार में इजाफा होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी। नून लीग का कराची वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालिबा। अवाम को हकीकत से आगाह होना चाहिए वरना इबहम रह जाएगा। LNG केस की समाअत बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त दी है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया। नून लीग के सदर की आज तलबी। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। गिलगित बाल्टिस्तान इलेक्शन की गहमा गहमी। मैदान लगने में सिर्फ 4 रोज बाकी। 24 में से 23 हलकों में जोर का जोड़ पड़ेगा। पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज शेड्यूल। चारों वज़राए आला शरीक होंगे। मरदमशुमारी के नताइज जारी करने का अहम फैसला मुतवक्के। LNG की दरामद के हवाले से भी मुशावरत होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा है पाकिस्तान। जवाद ज़रीफ की आज वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश भट्ट। मैं हूं मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में कोरोना की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। कोरोना जोरों पर है। अमवात में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। मुहलिक वायरस 24 घंटे में 21 जाने निकल गया, जबकि अमवात की मजमूई तादाद 7,021 हो गई और मरीजों की कुल तादाद 3,48,184 तक जा पहुंची है। 3,20,065 मरीज ऐसे भी हैं जिन्होंने इस वायरस को शिकस्त दी है। कोरोना फैलने लगा, अमवात में मुसलसल इजाफा। NCOC की जारी करदा ताज़ा एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 21 अमवात हुई, जहाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 7,021 तक जा पहुँची। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,708 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद मरीजों की तादाद 3,48,184 हो गई। NCOC के मुताबिक 1,109 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 3,20,065 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,51,352, खैबर पख्तूनख्वा में 41,069, पंजाब में 1,07,831, इस्लामाबाद में 22,432, बलूचिस्तान में 16,195 और आज़ाद कश्मीर में 14,911 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,394 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 31,989, जबकि मुल्क भर में 47,73,496 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। तो कोरोना वायरस के वार जारी हैं, ऐसे में हुकूमत भी एक्टिव है। मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन भी किया गया है, कई इलाके सील किए गए हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से जाहिद आबिद और इस्लामाबाद से यासिर मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। जाहिद, पहले आपकी तरफ आएंगे। कल हमने देखा था कि लाहौर में कुछ कन्फ्यूजन दिखाई दे रही थी कि कौन से इलाके सील करने हैं और ख़ास तौर पर कौन सी गलियाँ सील करनी हैं। तो आज वो कन्फ्यूजन दूर हुई और सूरत हाल ओवरऑल क्या है यहाँ पे? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ जो सूरत हाल थी उसमें यकीनन पीर और मंगल की दरमियानी शाम तकरीबन 11 बजे के करीब महकमा सेहत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसकी वजह से गुज़श्ता रोज़ हमें कोई सरगर्मी ऐसा नज़र नहीं आई। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पुलिस हुकाम और महकमा सेहत में राब्ते होते गए तो ये इस सिलसिले में इंतजाम होने शुरू हो गए, क्योंकि इसके लिए बाकायदा ना सिर्फ पुलिस डिप्लॉय करना पड़ती है, बैरियर्स का इंतजाम करना पड़ता है, ड्यूटीज़ दी जाती हैं। तो एक इस किस्म का वाक़या था जिसमें थोड़ा टाइम चाहिए था और गुज़श्ता रोज़ हमें कहीं लॉकडाउन नज़र नहीं आया। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जिन 11 इलाकों को महकमा सेहत की जानिब से हॉटस्पॉट करार दिया गया है, वहाँ पर हमें स्मॉल लॉकडाउन नज़र आ रहा है। इस वक्त हम मुस्लिम टाउन C ब्लॉक में मौजूद हैं, जिसे हॉटस्पॉट करार दिया गया और वहाँ पर इस वक्त हमें बैरियर्स लगे आ रहे हैं। गो के इस तरह नहीं है कि बिल्कुल कोई कारोबारी सरगर्मी या कोई लोगों की आमदोरफ्त बिल्कुल बंद कर दी गई हो। ताहम जो घर या जो इलाका देखा गया है यहाँ पर कि वहाँ पर कोरोना के पेशेंट ज़्यादा, वहाँ बाकायदा उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। वहाँ पर निशानदेही की गई है कि इन घरों की आमदोरफ्त बिल्कुल महदूद है और बैरियर्स लगाए गए हैं ताकि आम लोग जो दूसरे इलाकों के लोग हैं वो जहाँ तक ना पहुँचे और ना ही इन इलाकों के लोग दूसरे इलाकों तक जाएँ। इसी तरह जो मार्केट्स इन हॉटस्पॉट एरियाज़ में आ रही हैं उनके लिए भी औकात कार का तयन किया गया है, जिसमें ग्रॉसरी स्टोर, जनरल स्टोर, जो किराना स्टोर्स हैं उनके औकात कार सुबह 9 से शाम 7 बजे तक किए गए हैं। जो दूध दही और सब्ज़ी वगैरह की दुकानें हैं वो 7 बजे से 7 बजे तक खुली रहेंगी। ताकि मेडिकल स्टोर और दीगर स्टोर जो हैं वो 24 घंटे वहाँ पर सर्विस दस्तियाब होगी। तो ज़िंदगी रवां दवां है लेकिन महदूद कर दी गई है और बाकायदा जो स्लोगन है कि महदूद रहिए, महफूज रहिए, उस पर अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है। जाहिद ने हमें अपडेट किया। इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, यासिर से जान लेते हैं। यासिर, यहाँ कितने इलाकों को सील किया गया है और गुज़िश्ता 24 घंटे में इस्लामाबाद में कितने केस रिपोर्ट हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज़ तक तो 444 केस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन आज इनकी तादाद जो है वो 530 हो चुकी है और दिन ब दिन कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। जबकि दूसरी जानिब जो सील ज़दा इलाके हैं जिनको लॉकडाउन किया गया है हॉटस्पॉट के ज़रिए, उनकी अगर बात की जाए तो इन इलाकों में अभी 2 रोज़ में जो सैम्पलिंग ली गई है उनका रिज़ल्ट आएगा तकरीबन 2 दिनों के बाद। उसके बाद पता लगेगा कि क्या इन इलाकों में कोरोना केसेस में कमी वाक़ई हुई है या नहीं। इसके साथ साथ 22,432 मजमूई तौर पर तादाद है कोरोना केसेस की और अब तक 247 अमवात जो है वो शहर इक़्तिदार में कोरोना के बायस हो चुकी हैं। सेक्टर I-83, I-84, I-10-4 और इसके साथ साथ G91 और G62 का इलाका जो है इनको मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। बाहर से आने वाले लोगों के मुकम्मल तौर पर मना किया जा रहा है और जो इन शहरों में रहने वाले लोग हैं उनको अगर बाहर जाने की इजाज़त है तो वो सिर्फ सरकारी मुलाजमीन हैं, स्कूल को जाने वाले बच्चे हैं। इसके साथ साथ जो इन एरियाज़ में स्कूल हैं वो तो मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं। जो दुकानें हैं, जो मार्केटें हैं, उनका भी टाइम चेंज कर दिया गया है। अब शाम को 7 बजे तमाम दुकानें बंद कर दी जाती हैं। सिर्फ मेडिकल स्टोर जो है वो यहाँ पर खुले रहते हैं। अब दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जैसे पहले कोरोना की लहर आई थी तो उसमें डिसइंफेक्ट किया जाता था इलाकों को, वहाँ पर स्प्रे किया जाता था, इस किस्म के कोई इंतज़ामात दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन जो इलाके सील किए गए हैं यहाँ पर अभी भी लापरवाही दिखाई देती है। लोग जो है वो मास्क का इस्तेमाल अभी भी नहीं कर रहे और इससे जो कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है इसको बिल्कुल इंतजामिया तो एक्टिव है, इलाकों को सील किया जा रहा है लेकिन आवाम की तरफ से वैसा रिस्पांस नहीं देखने को मिल रहा, एहतियात नहीं की जा रही, लेकिन यही कहा जा रहा है कि महदूद रहिए, महफूज रहिए। हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद से यासिर मलिक और लाहौर से जाहिद आबिद, बहुत शुक्रिया आपका।
मुल्क दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना केसेस की दूसरी लहर। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए अब एहतियात और भी ज्यादा करनी होगी। NCOC ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक सर्विस मैसेज जारी किया है।